मेरे गार्डन में 80% खूबसूरती फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे, तो देखिए ये जितने भी खूबसूरत एरिया आप देख रहे हैं, कलरफुल एरिया, छोटी छोटी कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ, और इनको खरीदे हुए मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गए होंगे। और ये कभी मेरे गार्डन से गए नहीं। कटिंग मैं हमेशा लगाती रहती हूँ, और जो बीज बनते हैं उन्हें मैं टाइम टाइम पर, कहा जाए तो सही टाइम पर मैं इन्हें कलेक्ट करके जब इनका ग्रोइंग पीरियड आता है तो मैं अपने गार्डन में इन्हें बिखेर देती हूँ। कहा जाए तो इस बार 70% विंटर फ्लावरिंग प्लांट मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो हुए हैं। तो अब टाइम आ गया है फिर से इन्हें हार्वेस्ट करने का और इनको नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रखने का। तो आज मैं 20+ ऐसे रेयर खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड कलेक्ट करना आपको बताऊंगी, जो कि आप इन्हें कलेक्ट करके कहा जाए तो अगस्त सितंबर में इन्हें ग्रो करके दोबारा आप इनसे फूल ले सकते हैं। कहा जाए तो टोटली विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप फ्री में आप ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो ये प्लांट है। ऐसा नहीं है कि इनके 1-2 सीड बनते हैं, सैकड़ों में इनके एक सीड पॉट बनते हैं। तो कौन कौन से वो सीड हैं जो कि आप बहुत इजी से इन्हें अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और कैसे इन्हें हार्वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए आप इन्हें बचा के फ्री ऑफ कॉस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए सबसे पहले ये बबूना है, बहुत सुंदर है। और ये मैंने एक भी प्लांट इनके खरीदे नहीं हैं, अपने आप ग्रो हुए हैं। और कुछ तो मैंने अपने गार्डन में इनके न्यू वैरायटी भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि इनको लगाना इतना इजी है कि पूछिए मत। और इनके ये जो देख रहे हैं, ये फूल सूखने के बाद ऐसे इनके जो पेटल्स होते हैं झड़ जाते हैं, और इन्हीं में सीड होते हैं। तो और इसके सीड 1, 2, 3, 4 नहीं, सैकड़ों में एक सीड पॉट बनते हैं, जिन्हें आप जहाँ बिखेरिएगा वहीं ये ग्रो हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ रहते हैं इनके सीड ग्रो होना, बहुत इजी है। इतना इजी है कि आप जिस पॉट में इसे बिखेरिएगा वहीं सैकड़ों प्लांट ग्रो हो जाएंगे। अगर आप 50 इनके सीड ग्रो अपने पॉट में बिखेरते हैं तो 50 के 50 ग्रो हो जाएंगे। इतना ये इजी से ग्रो होने वाले प्लांट। तो देखिए, और ऐसे ब्लैक ब्लैक जब मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। ऐसे देखिए ब्राउन कलर के ऐसे सीड इनमें ढेरों निकलते हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है, ऐसे नाखून से थोड़ा रब कीजिएगा तो ऐसे आपके हाथों में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट इन्हें पॉली बैग में मत रखिएगा, 1-2 दिन इसको शेड में रख के फिर इसे आप किसी एयर टाइट डब्बे में और नाम लिख के परमानेंट मार्कर से नाम लिख लीजिएगा कि येलो वाला है या डबल पेटल वाला है या सिंगल पेटल वाला, ऐसे करके रखिएगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा बबूना है। तो इस बार मैंने 2 वैरायटी ऐड की है बबूना की। और ये तो डबल पेटल वाला है वाइट में, और वाइट में इसमें येलो है, और सिर्फ वाइट में भी डबल पेटल मैंने ऐड किया है, और येलो वाला एक न्यू ऐड किया है। और ये देखिए पेपर फ्लावर है। पेपर फ्लावर भी अब मेरे धीरे धीरे सूखने लगे हैं फूल। तो इनमें सीड रहता है। इनको ज़्यादा ये जब पक जाते हैं तो अपने आप ये जैसे एडेनियम के सीड होते हैं वो फट के उड़ने लगते हैं, वैसे उड़ने लगते हैं। तो इनको टाइम पर कलेक्ट करके रख लीजिएगा। ढेरों प्लांट इसको अक्टूबर-नवंबर में ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरा मैरीगोल्ड है, देख ही सकते हैं, पूजा के लिए बेस्ट है, कभी मेरे गार्डन से ख़त्म नहीं होता है। बहुत शुभ प्लांट है, पूजा के लिए बहुत ही शुभ मैरीगोल्ड है। और कलियाँ देख ही रहे हैं, सैकड़ों में कलियाँ बनी हुई है। अब इसके देखिए सीड ऐसे सूखने लगे हैं। तो अब मैं इनको फिर से दोबारा अपने गार्डन में बिखेर दूंगी, जहाँ तहाँ बड़े पॉट में बिखेर दूंगी। और ये देखिए ये मैच्योर सीड है, और ये बिल्कुल पका हुआ ब्लैक दिखेगा। ये पका हुआ एकदम, अब ये ग्रो करने लायक हो गया है सीड है। तो मैं इसे थोड़े बहुत कलेक्ट करके रख लेती हूँ कि बाई चांस कभी प्लांट ख़राब हो जाए, मर जाए, अब हमारे गार्डन में नहीं रहे तो ये वैरायटी मुझे फिर नहीं मिलेगी, तो इसे मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ईजी है मेरे मैरीगोल्ड लगाना। और ये तो पूजा का मेरे फूल माला था, वही मैंने बिखेर दिए थे। और देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। ये येलो वाला छोटा वाला देसी वाला पॉम वैरायटी वाला गेंदा है। और ये आइस फ्लावर है, देखिए बहुत खूबसूरत। इस बार मैंने ये
ऑफ वाइट है, बीच में रेड कलर है और पिंक है। ये दो मैंने ऐड किया है, दो कलर। अब देखिए इसके फूल ख़त्म हो रहे हैं, तो देखिए कितने सारे सीड पॉट बने हैं। इसी में अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी ये कच्चा है। जब ये पक जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे बारीक सीड निकलेंगे, जिससे आप कलेक्ट करके, जैसा कि मैंने कहा, पेपर पर 1-2 दिन या छोटे से कटोरी या प्लेट में सुखा के उसके बाद से आप इसे एयर टाइट डब्बे में या लॉक वाला जिप वाला पॉलीथीन आता है, पॉली बैग, उसमें आप इसे रख के स्टोर कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल आइस है, इसके पत्तियों में लग रहा है आइस गिरा हुआ है, तो इसे ज़रूर लगाइएगा और इसके बीज कलेक्ट करके आप नेक्स्ट ईयर फ्री में ग्रो कर सकते हैं। ये डेजी है, डेजी में भी अब मेरे सीड पॉट बनने लगे हैं। ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत सुंदर कलर में आता है, लाइट पिंक, डार्क रेड कलर। इसमें जो येलो डॉट होता है ना, इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ना, पालक की पत्तियों की तरह होती है, जैसे कैलेंडुला की पत्तियाँ होती है, और ये डार्क रेड कलर येलो है। अब इसकी देखिए मैंने सीड पॉट के लिए रखा है। अगर आपको इसके फूल तोड़ते रहिएगा तो और लॉन्ग लास्टिंग इसमें फ्लावरिंग होगी। कुछ वाइट कलर में है, कुछ डार्क रेड कलर में, कुछ पिंक कलर में है। तो 3-4 कलर हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसे सीड के लिए छोड़ रही हूँ कि मैंने इसे कभी सीड से ग्रो नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैं इसे सीड से ग्रो करने की कोशिश करूँगी अक्टूबर-नवंबर में। और ये मंकी फ्लावर है, मंकी फ्लावर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड किया है, और इसके फ़र्स्ट टाइम मैं सीड ग्रो करूँगी अक्टूबर-नवंबर में ही, और देखूँगी कैसा ग्रो हो रहा है। इसमें भी सैकड़ों में सीड पॉट मैंने देखा बने हुए, छोटे छोटे बारीक, ये जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं। और ये बिल्कुल सूख गया है, सूख के अगर हाथ में लीजिएगा तो बिल्कुल ये एकदम बारीक दिखेगा नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी दिखाने के लिए कि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक से, और देखिए आपको दिखेगा बहुत ही बारीक, बिल्कुल पिटूनिया की तरह सीड हैं इसके, छोटे छोटे। तो आप इसे कहीं भी मिट्टी में बिखेर दीजिएगा तो बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाएंगे। तो इसके भी सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपके गार्डन में आप सूख रहे होंगे, और इसकी पिंचिंग करते रहिएगा, फूलों को ऐसे सीड पॉट को हटाते रहिएगा, तो अभी ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। तो बहुत सारा मैंने सीड पॉट कलेक्ट कर लिया है, और नेक्स्ट इसे मैं ग्रो करके ट्राई करूँगी। वैसे बहुत इजी टू ग्रो है ये सीड से ग्रो करना, क्योंकि नर्सरी में भी ये आते हैं तो सीड से ही ग्रो करके ही आते हैं। और ये है अफ्रीकन डेजी, जो कि कुछ ही ये फर्स्ट टाइम मैंने ये रेयर प्लांट मैंने देखे हैं, और ये तो आता ही रहता है। ये पर्पल वाला और एक वाइट भी है, वो भी मेरे यहाँ ग्रो हो रहा है, अभी सीड से मैंने ग्रो किया हुआ है। तो ये अब नेक्स्ट ईयर नर्सरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वैरायटी आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इसके भी सीड तो अभी बन नहीं रहे हैं। और देखिए अभी ये सीड है, इसके सीड है, लेकिन अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जब भी इसमें सीड बनेंगे तो मैं इन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर मैं इनको ग्रो करने की कोशिश करूँगी, और ये रेयर प्लांट दोबारा मैं अपने गार्डन में उगाने की कोशिश करूँगी। तो बहुत खूबसूरत है। और ये देसी पिटूनिया है। ये जो हाइब्रिड पिटूनिया है, उससे देसी पिटूनिया इजी से ग्रो होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। इसी में सीड पॉट बनता है, और जैसा कि मंकी फ्लावर के सीड होते हैं बारीक काले काले, उसी तरह बनते हैं। अभी तो मैं इसको सारे फूलों को तोड़ दे रही हूँ, मुझे सीड नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये अभी बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करेगा। मेरे ख्याल से मई तक तो फ्लावरिंग करेगा। और देखिए अभी ये कॉस्मस के सीड अपने आप फटने लगे हैं। अगर मैं इन्हें नहीं कलेक्ट करूं तो ये गिर के ख़राब हो जाएंगे। देखिए ये जो लंबे लंबे काले काले दिख रहे हैं ना, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जो लंबे लंबे काले काले वही सीड है। ये वाइट वाइट से फूलों के पेटल हैं, इनको जहाँ बिखेरिएगा वहीं ग्रो हो जाएंगे। बहुत सुंदर है। इस बार मैं नर्सरी से लेके आई थी। डार्क मजेंडा, पिंक और वाइट कलर में आते हैं ये। अभी समर के येलो और ऑरेंज कलर वाले कॉस्मोस आएंगे। ये विंटर वाले हैं। वैसे ये गर्मियों में भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये विंटर में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इनके बहुत सारे सीड बन गए हैं, देख ही सकते। कुछ तो इनके सीड बिखर भी गए हैं, और ये अभी कच्चे हैं। जब ये पक जाएंगे ना, अपने आप फट के ये दिखने लगते हैं, तो गिरने से पहले इन्हें आप कलेक्ट करके बहुत ईजी से नेक्स्ट ईयर फ्री में इनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये जेब्रिना हॉलीहॉक्स है। ये लास्ट ईयर का मेरे बीज से ग्रो हुआ प्लांट है, और पता नहीं इस बार बस यही एक प्लांट ग्रो हुआ,
और ज़्यादा मैंने इसके बीज नहीं ग्रो किए थे। और ये तो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ और ये मैं इस बार इसके सीड कलेक्ट करूँगी। इसके बहुत जेबलिना हॉलीहॉक से इससे थोड़े बड़े बड़े काले काले इसमें सीड बनते हैं। और देखिए फूल जब ये गिर गया तो इसमें सीड पॉट बनेंगे बहुत सारे। तो मैं इसे सीड पॉट सूखने का वेट करूँगी और जब इसमें काले काले इसमें बनेंगे सीड तो मैं इसे कलेक्ट करूँगी। अभी तो मैं तोड़ के हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े दिन और फूल चाहिए इसमें, क्योंकि ऊपर तक इनमें कलियाँ बन रही है। बहुत खूबसूरत है ये भी हॉलीहॉक्स, ये बिग वाला हॉलीहॉक्स है। तो हॉलीहॉक्स भी बीजों से बहुत ईजी से आप ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे लास्ट ईयर का ही बीजों से ग्रो हुआ ये नस्टेशियम है। जहाँ जहाँ मैंने इसके बीज बिखेरे वहीं वहीं ये ग्रो हो गए हैं। और हैंगिंग बास्केट में डाला, हैंगिंग बास्केट में ग्रो हो गए, पॉट में डाला, पॉट में ग्रो हो गए। तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल मिट्टी भी नहीं बनाया था, जहाँ डाला वहीं ग्रो हो गए। और देखिए ये ऑरेंज एक येलो और रेड कलर में आता है और इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां लोग बोलते हैं खाते भी हैं, ईटेबल भी होता है। तो इसके बहुत सारे बीज बनते हैं जिसे आप कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट छोटे पॉट के लिए बेस्ट ये फूलों वाला पौधा है। और ये नेक्स्ट ईयर का मैंने सोचा मेरा प्लांट मर गया है, लेकिन इसका एक बेबी प्लांट निकला, जहाँ सीड गिरे थे वहीं ये ग्रो हो गया है। ये पर्पल विन का है। तो इसके भी बहुत सारे सीड बन रहे हैं। तो सूखने से ये सूखते ही ये फट के बिखर जाते हैं। तो इसे आप सूखने जैसे ही इसके सीड पॉट सूख जाए, थोड़ा सा हाथ टच कीजिएगा तो सीड पॉट हाथ में आ जाएंगे। तो पिनका के भी सीड आप इस समय कलेक्ट कर सकते हैं। पॉपी है, देख ही सकते हैं जंगल की तरह ग्रो हो गया, कुछ वाइट है कुछ रेड पॉपी है। और इसमें इतने सारे ग्रो हो गए हैं, मेरे पास जगह नहीं था, इसी में मैंने छोड़ दिए। तो प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं गई है। और पॉपी के भी सीड बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। और जहाँ तहाँ मेरे गार्डन में ये पॉपी हो रखे हैं जंगल की तरह। और इसके जो फूल सूख जाते हैं, जब इसके पेटल ऐसे गिर जाते हैं ना, तो ये ऐसे सीड पॉट इसमें बन जाते हैं। इसमें भी राई की तरह, राई से भी छोटे छोटे, पिटूनिया के सीड से थोड़े बड़े बड़े बहुत सैकड़ों में सीड पॉट बनते हैं, जिन्हें आप कलेक्ट करके बहुत ईजी से नेक्स्ट ईयर पॉपी के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये है स्वीट पी, बिल्कुल अगरबत्ती की तरह खुशबू आती है। कभी इसके फूल लेके सूंघिएगा, बहुत मीठी मीठी खुशबू आती है। तो इसके सीड पिछले साल तो इसमें सीड नहीं बने थे, बिल्कुल ही नहीं बने थे, लेकिन इस बार पॉलिनेशन इतना हुआ कि इतने सारे सीड बने हैं कि मैं खुश हो गई हूँ। अब मुझे नेक्स्ट ईयर नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मटर के तरह ही है, जैसा नाम स्वीट पी है, मधुर खुशबू है और बहुत सारे बहुत हेल्दी सीड बने हुए हैं। तो देखिए मोटे मोटे बिल्कुल मटर की दाने की तरह इसमें सीड बने हुए हैं। तो अभी कच्चे हैं, आपको दिख ही रहा है ग्रीन है। जब ये पक जाएंगे बिल्कुल मटर की तरह येलो हो जाएगा, तो मैं इसे कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर बहुत सारे, एक नहीं कम से कम 10-12 ऐसी फलियां बनी हुई हैं, तो मैं इन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर इन्हें फ्री में स्वीट पी को ग्रो करूँगी। बहुत रेयर है, कम ही नर्सरी में ये दिखने को मिलता है। इस बार मैंने देसी वाला डॉग फ्लावर अपने गार्डन में ऐड किया हुआ। देसी वाला डॉग फ्लावर के जो सीड होते हैं ना, बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं हाइब्रिड की तुलना में। तो बस मैं ये सारे सीड पॉट हैं, इनका वेट कर रही हूँ पकने का। अभी एक कच्चे हैं, जैसे ही ये पकेंगे मैं इन्हें हार्वेस्ट करके मैं नेक्स्ट ईयर इन्हें भी ग्रो करने की कोशिश करूँगी। वैसे देसी जो डॉग फ्लावर होते हैं बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। देसी वाले की डॉग फ्लावर की हाइट थोड़ी ऊंची होती है। और डेंथस में भी बहुत बारीक सीड बनते हैं, डेंथस के भी सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं और इसे भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने डेंथस कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ इसके सीड बहुत बारीक होते हैं, तो मेरे नर्सरी में बहुत इजी से मिल जाते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं इस बार डेंथस भी सीड कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर फ्री में हमारे गार्डन में ग्रो हो जाए तो क्यों हम 10-20 वाले भी पौधे क्यों लेके आएँ, फ्री में क्यों ना ग्रो करें। और इधर सिनेरिया है, तो सिनेरिया मेरे पास 2 है। ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड वाला सिनेरिया है और बहुत इसको बहुत लो लाइट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल मैंने इधर साइड में शेड में रखा हुआ है। और ये देसी वाला सिनेरिया है। देसी वाला सिनेरिया के जो सीड बनते हैं ना, वो उसके सीड देसी वाला बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची जाती है। और ये देखिए जब फूल सूख जाएंगे ना, तो इसी में सीड पॉट बनेंगे।
तो देसी वाला सिनेरिया आप अगर नर्सरी में मिले तो ज़रूर लगाइएगा। देसी वाला सिनेरिया आपको रमई नर्सरी में मिल जाएगा। और ये हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड वाले में सीड बनते हैं, लेकिन देसी वाला जो सीड पॉट बनते हैं ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत इजी से ये ग्रो हो जाते हैं। और इधर ये कॉस्कॉम है और ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने से इसी तरह है, ख़राब नहीं हुआ है। और देखिए इधर भी बबूना ग्रो हो गया है। जिधर देखिए उधर मेरे गमले में बबूना ग्रो हो जाते हैं, जहाँ जहाँ मैं सीड बिखेरती हूँ। तो अब ये देखिए, ये ऊपर वाला तो बेकार होता है, इसमें सीड पॉट नहीं बनते हैं। और ये मेल है और जो नीचे होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के सीड पॉट बनते हैं, ब्लैक छोटे छोटे ब्लैक कलर के। मैंने इन्हें कभी भी स्टोर करके नहीं रखा, क्योंकि इनके सीड जहाँ गिर जाते हैं वहीं अपने आप सैकड़ों प्लांट ग्रो हो जाते हैं। मैं तो उखाड़ उखाड़ के इन्हें कंपोस्ट में डालती हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत फूलों वाला पौधा है, ईजी टू ग्रो पौधा है। महीनों महीने इसके फूल ऐसे ही बने रहते हैं। इस बार मैं येलो कलर भी अपने होम टाउन से मंगा रही हूँ। येलो कलर भी कॉस्कम बहुत सुंदर होता है। और ये गजेनिया के भी सीड ग्रो कर सकते हैं, सीड से बहुत ईजी से ग्रो कर सकते हैं। यही इसमें सीड पॉट बनते हैं, लेकिन गजेनिया बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो इस टाइम आप अगर बीज के लिए 1-2 रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो इसके जितने सूखे हुए फूल आप हटाते रहिए। जितना हटाइएगा उतने ही इसमें फ्लावरिंग होगी और इसमें बहुत सारे कलियां फूल आएंगे। तो मेरे पास मेरे ख्याल से 5-6 कलर हैं इसके गजेनिया के। एक ये कलर है। और देखिए गुलाब भी बहुत अच्छी तरह से, गुलाब तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरह से भी खिल रहा है, मौसम अब इस समय है। और देखिए उधर मैं सर्दियों के सीड हार्वेस्ट कर रही हूँ, इधर गर्मियों के सीड अब ग्रो हो गए हैं। ये जो मैं कमलेश नर्सरी से लेके आई हूँ। और ये कुछ मॉसरोज अपने आप सीड से ग्रो हो रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी अपने आप ग्रो हो गया है। तो ये जितने भी ये हैं परमानेंट प्लांट है, सीड से भी है तो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। और ये बोगनवेलिया है, अपने आप टाइम आते ही अपने आप खिलने लगते हैं। बस इनको खाद पानी टाइम पर देते रहिए। कौन सा बोगनवेलिया के लिए बेस्ट खाद है मैं जल्द ही अपने नेचर अराउंड में शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए बहुत दिनों बाद कनेर खिला हुआ है, मेरे 5-6 साल बाद इसमें फूल आए हुए हैं। तो गार्डनिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर रखिएगा तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। बरमीना भी देखिए, बरमीना में भी अब जाके इसमें फूल आना शुरू हुआ है। 1 महीने बाद मेरे ख्याल से 1 जनवरी वगैरह में लगाया होगा, छोटा सा सैपलिंग लेके आई थी, अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और ये सारे कालांचोई है, देसी कालांचोई तो सबको पता ही है। मेरे गार्डन में ये कम से कम 6-7 साल से ऊपर से ही ये मैंने कटिंग से मैं लगाती रहती हूँ। और हाइब्रिड भी देखिए बहुत सारा मैंने ग्रो किया हुआ है। और इसके लिए एक खाद बहुत बेस्ट है, वो भी मैं शेयर करूँगी। और देखिए अभी भी कलियाँ भर भर के आ रही है। और कटिंग भी मैंने इतनी सारी लगाई हैं कि पूछिए मत। देखिए इधर भी सब में रूट आ गई हैं। और जितनी भी कटिंग मैंने लगाई है देखिए इसमें कलियाँ भी बनने लगी है। तो इसे ज़रूर लगाइए, कटिंग से भी बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। ये है कॉर्नफ्लावर, बहुत इजी टू ग्रो ये फूलों वाला पौधा है। हर साल मैं इसे बीजों से ग्रो करती हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत इसके कलर हैं, इसके बिल्कुल यूनिक है। इसमें एक ब्लू आता है और एक ये देखिए ये लाइट पिंक कलर के आता है। और गिलहरियों को ये इतना पसंद है कि एक भी छोड़ते नहीं हैं। तो इसके भी फूल ये जो सूख गए हैं इसी में सीड पॉट बनते हैं, ढेरों सीड पॉट बनते हैं। फूल झड़ जाएंगे और इसी में बहुत सारे छोटे छोटे वाइट कलर के सीड पॉट बनते हैं। तो बीज बनते हैं, आप इसे जहाँ बिखेरिएगा वहीं ग्रो हो जाएंगे। देखिए इधर बिखेरा, इधर भी ये ग्रो हो गया, बहुत सुंदर है। और बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। लेकिन गिलहरियाँ मेरी हैं छोड़ती नहीं है, पूरा कुतुर कुतुर के ख़राब कर देती है। और ये देखिए ये लच्छापुर है, बहुत ही यूनिक खूबसूरत स्टिक में इसके फूल निकलते हैं। तो मैंने कहा था ना, मैं ये लास्ट ईयर की है, मैंने बीज गिर गए होंगे तो अपने आप ये बहुत सारे गमले में ग्रो होंगे। तो टाइम आएगा तो मैं इसके फूल शेयर करूँगी। और देखिए रोज़ की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और रोज़ में ही ये ग्रो हो गया है लच्छापुर, बहुत सुंदर ये फूलों वाला पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती है लच्छापुर की, कभी लगा के देखिएगा। ब्लू, डार्क ब्लू कलर के इसमें फूल आते हैं स्टिक में, पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती है। तो बहुत ईजी है। देखिए किसी भी गमले में गिरा वहीं ग्रो हो गया। और गुलदावरी भी मेरे गार्डन में अभी भी बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं।
कुछ हैं जो कि बाद में जो कटिंग लगे हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। पिटूनिया में तो अभी भी बाहर बहुत है, बस पिंचिंग करते रहिए, जो सूखे वाले फूल हैं उनको हटाते रहिए। तो पिटूनिया भी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और ये ज़रूर लगाइएगा। ये सब देखिए सारी कोलियस वगैरह हैं और ये सब कटिंग से है, तो कटिंग से हो बीजों से है, ग्रो करते रहिए जैसे आपको मिले। और ये सारे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं, बहुत साल पहले के हैं, छोटे छोटे कटिंग में लगाती रहती हूँ, चाहे ब्लू डेज हो चाहे कोलियस हो। बहुत सुंदर जैसे गुलाब देखिए, बहुत सुंदर डबल सेट में ये गुलाब है। और ये इधर भी देखिए पॉपी सारे ग्रो हो गए हैं, बबूना ग्रो हो गया है। तो मैंने कहा ना बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसे ज़रूर लगाइएगा। डेंथस अगर बचा के रखिएगा तो परमानेंट प्लांट है, तो कटिंग से बीजों से आप ग्रो करते रहिए, कभी आपके गार्डन से वो पौधा मरेगा नहीं। और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। थोड़ी सी मेरी उंगली आ गई है साइड में वीडियो में, तो एक हाथ से धूप बहुत तेज़ थी। और देखिए ये कटिंग से ये इम्पेशंस है, जहाँ जहाँ कटिंग से मैंने जितने प्लांट इम्पेशंस के लगाए बहुत ईजी से ग्रो हो गए। बस इसको तेज़ धूप नहीं चाहिए, हल्की हल्की छन की धूप आइए तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाएगी। तो बहुत सारे मेरे फ्री के इम्पेशन तैयार हो गए। उसके अलावा कैलेंडुला भी देखिए पिछले साल की ही मेरे जो एरिका पाम है उसमें ग्रो हो गया। और देखिए कितनी हेवी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो ये भी बहुत बीजों से ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये खूबसूरत गार्डन देख रहे हैं, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कटिंग से ग्रो हुए हैं ये सारे। और देखिए कहीं भी खूबसूरती में कमी नहीं है। समर में भी ये मेरे गार्डन को इसी तरह कलरफुल बनाए रखेंगे। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, तो होप मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।